वहां पे। चलो। लास्ट हमारा कौन सा हो गया था चार्ट? प्लैनेट्स कौन से हो गए थे? सूर्य हो गया था, चंद्र हो गया था। ओके। सूर्य चंद्र अब और बुध है। मंगल या बुध हुआ था कोई? बुध नहीं हुआ था, बुध होगा। अब होगा। कि मंगल आएगा। ठीक है, देखते हैं। जो सीरियल वाइज जो आएगा वो कौन सा आएगा, मंगल आएगा बुध आएगा। मंगल आना चाहिए अब तो। ये कहाँ चला गया? हाँ ठीक। ये लिखने का कहाँ चला गया मेरा? अच्छा, आ गया। हम्म। मंगल अगर मेष राशि में लगन में आएगा तो जी। व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहेगी? स्वराशि है। हम्म। बाकी अपनी लगन में बैठा होगा। तो पावरफुल होगा। जी। अग्रेसिव भी होगा। अग्रेसिव होगा। बट देखने हर चीज के अंदर ना देखने में। जल्दी एक्शन लेने का काम है ना यहाँ पर। मंगल एनर्जी क्या किसकी काम क्या काम करती है? एक्शन। जल्दी डिसीजन लेना। जल्दी एक्शन ले लेना क्योंकि मूवेबल साइन है। जी। और फिर जल्दी बदल जाना। यानी कि अभी तो ये कहा था, बाद में चेंज हो जाएगा। यानी कि डिसीजन लेने में ऐसे व्यक्तियों को दिक्कत हमेशा रहती है, मेष राशि वालों को। आप देख लेना, जिनका भी नाम च से होगा, ला से होगा, ई से होगा, ये मेष राशि वाले हैं। जी। ये व्यक्ति क्या करेंगे? जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं और जल्दी बहकावे में भी आ जाते हैं दूसरों की बातों में। जी। और बाद में फिर दिमाग बाद में लगाएंगे। अगर कोई इन्हें समझाने की कोशिश करेगा ना कि नहीं बेटा ऐसा कर ले, ऐसा नहीं, चलानी अपनी है, फिर बाद में फिर उसी रास्ते आना है जो बड़े समझा रहे थे। तो करना वही होता है, पर पहले अपनी चला लेते हैं। पहले तो ये अपनी ही सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। ठीक है। जी। तो जी। लगन में आ जाएगा तो यानी व्यक्ति जल्दबाजी ज्यादा करेगा, जल्दी जल्दी बोलेगा, हर काम की जल्दी रहेगी। कि अगर, और हाँ, एक चीज और भी होती है इनके साथ कि जी। अगर किसी ने ये कह दिया ना कि हाँ मैं तुझे ये दिला दूंगा, तो वो तो पक्का दिलानी पड़ेगी। आपने बोला क्यों? ऐसा होता है। मेरा लड़का है ऐसा। कि आपने प्रॉमिस किया था, अब आप पूरा करो चाहे कुछ भी हो जाए। अरे यार, पैसे ना भी हो तो भी नहीं, दिलवाना तो पड़ेगा। आप झूठे हो फिर तो ये साबित हो जाओगे। तो इन ऐसे बच्चों को या ऐसे पर्सन को, यानी कि अगर आपने ये कह दिया अपने बेटे को कि सारी प्रॉपर्टी तुझे दूंगा, बेटी को कुछ नहीं दूंगा, तो वो तो बोलेगा आपने कहा था। आप बेटी को क्यों दे रहे हो अब कुछ? समझ आया? तो उनसे जी। डील करने का मतलब ये है कि पहले सोच समझ के डील करो ताकि वो पीछे ना पड़े। जी। तो जैसे मेष राशि वाले व्यक्तियों को, जैसे किसी बॉस ने अगर कह दिया कि मैं आपका प्रमोशन कर दूंगा, ये तो उन्हें बड़ा दुख होगा। अब वहां तो वो क्या कर सकते हैं? लड़ तो पाएंगे नहीं क्योंकि माँ बाप थोड़ी है कोई। लेकिन कह भी कुछ बिल्कुल। नहीं पाएंगे, या तो नौकरी छोड़ देंगे गुस्से में आके। या उसे पीठ पीछे गाली देंगे। हाँ। लेकिन ज्यादातर ये लोग है ना, जल्दबाजी में छोड़ ही देते हैं, सोचते नहीं है। अब मंगल सेकंड हाउस में आएगा, क्या जी। करेगा? बताइए। सिर्फ मंगल जो सेकंड बोल हाउस। जो बोलने की क्षमता है उसमें अग्रेसिव दे देगा। लड़के बात करेगा, गाली गलौज भी कर जी। सकता है, मैलिफिक प्लैनेट है। जी। फैमिली में लड़ाई झगड़ा ही रहेगा क्योंकि मंगल यहाँ पे है, सेकंड हाउस। जी। ठीक है, सुकून यानी कि घर में शांति नहीं रहने वाली। पर्सनल फैमिली होगी जो उसकी, उसमें एडजस्ट होने में दिक्कत देगा मंगल, उसे और डिटैच करने पर्सनल की कोशिश फैमिली करेगा। में आप लिविंग थिंग्स में ये कह सकते हो, जो उनका छोटा कोई भाई होगा ना, वो इंटरफेयर भी कर सकता है। ठीक है। मंगल कौन होता है? छोटा भाई। जी। वो इंटरफेयर कर सकता है। जी मैम। होते हैं ना, कईयों के चाचा बड़े इंटरफेयर करते हैं घर में। जी।
तो आप इसको भी लॉजिक में लगा सकते हो। अरे वो प्रिडिक्शन करनी है, हमें कहीं से भी करनी है। हाँ, लेना देना कुछ नहीं। क्या? बिल्कुल। क्या बोल रहे हो? होते हैं बहुत से जो लेना देना कुछ नहीं होता बीच में। फिर भी वो बहुत करते से हैं बंदे क्या? ऐसे होते हैं, चाचा हो गया, छोटा भाई हो गया। हाँ। हाँ। इस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ज्ञान दे देंगे, नहीं ऐसे करके ऐसे कर लो, फिर वो काम खराब हो ही जाता है। थर्ड हाउस में मंगल आ जाएगा तो पराक्रम काफी होगा, लेकिन ये बुध के घर में आ जाएगा, तो छोटे बहन भाइयों से बननी तो है नहीं, जी। क्योंकि बुध इसका दुश्मन है। बिल्कुल। साहस पूरी रहेगी, ताकत पूरी लगाएगा जीवन भर। जी मैम। थर्ड हाउस में यानी कि कोई भी काम पेपर वर्क है, बिना कोई भी जैसे ना लड़े झड़े, बिना लड़ाई के काम ही नहीं होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी। जी। यहाँ पे किसी से बात करते टाइम कोई ना कोई छोटी सी बात को बड़ा इशू बन जाएगा, क्योंकि ये मंगल जी। है। पड़ोस में आपके पड़ोसी में कौन होगा? जी। पुलिस वाले हो सकते हैं पड़ोसी। मंगल की एनर्जी आ जाएगी, मार्स। ठीक है। जी। या आपका छोटा भाई पुलिस में हो सकता है, आर्मी वर्दी वाला हो सकता है, कोई ना कोई वर्दी वाला हो सकता है आपके पड़ोस में। जी। मंगल अगर फोर्थ हाउस में आएगा, जी। एग्रेसिव हो जाएगी या नहीं होगी, ये बताओ। बताइए। मैनिपुलेट की राशि में आ गया, खुद भी मैनिपुलेट है। नीच की राशि में चंद्रमा की आएगा राशि में आ गया ना, चौथे घर में। तो एग्रेसिव तो नहीं होगी मदर। नीच। हाँ, उनका फीचर्स ऐसा लगेगा फेस से कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो। किसी किसी का चेहरा दिखता है ना कि बहुत अकड़ में होता है, या डरावना सा लगता है कि भैया ये कहीं डांट ना दे हमें, हो सकता जी। है ना। या फीचर्स में ऐसा आ जाए, लगे बिल्कुल। बॉडी वाइज ऐसे लगे कि बहुत ही पुलिस की जैसी लगती हो, फीचर्स ऐसे हो मदर के, लेकिन होंगी इमोशनल, क्योंकि यहाँ तो एनर्जी खराब हो गई है मदर की। नीच का हो गया है यहाँ पर जी चंद्र, मैम। मंगल। ठीक है। जी। पंचम भाव में जी। आएगा तो पंचम भाव में आएगा तो ये प्रेम शिक्षा बच्चों का है, दिक्कत देगा बच्चों को होने में। बच्चे होने में, अगर फीमेल के चार्ट में हो सकता है दिक्कत दे दे, लेकिन मेल के चार्ट में क्या जी। रहेगा? बुद्धि कैसी रहेगी? टेक्निकल दिमाग रहेगा व्यक्ति का। जी। ठीक है। आजकल की जनरेशन के हिसाब से भी हमें लगाने पड़ता है। फिफ्थ हाउस हमारा क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि कैसी जी। होगी? टेक्निकल माइंड की होगी ना। तो जी। नहीं, और या तो फिर बच्चा कैसा होगा? एग्रेसिव होगा, या बच्चा सिजेरियन जी। भी हो सकता है। जी। ठीक है। जी मैम। या हम ये भी कहते हैं कि संतान हुई और प्रॉपर्टी आई, तो ये पंचम भाव में मंगल है। जी। ठीक है। जी मैम। अब छठे भाव में मार्स आएगा तो बुध का ही घर है यहाँ पर। 3, 6, 10, 11 में। और अगर 3, 6, 11 में मैलेफिक प्लैनेट अच्छे होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर ये व्यक्ति बीमार रहेगा, यहाँ पे मंगल आ गया सपोज, अगर ये व्यक्ति बीमार भी रहेगा ना, तो खड़े होके काम करेगा, दवाई ववाई लेके, आराम नहीं करेगा। हिम्मत रहती है, ताकत। जी। ठीक है। जी और मैम। अगर यहीं पर जी। चंद्रमा आ जाए, भैया मुझे तो जी। बुखार है, मैं तो आराम करूंगा, या गुरु आ जाए। जी। अब वो देखना पड़ता है गुरु किसकी राशि में, ये भी देखना पड़ता है कि गुरु सौम्य राशि के साथ है या मैलेफिक राशि में है, तो वो उसकी जैसा काम करेगा। सत्तावन। जी। अब मार्स सेवेंथ हाउस, यहाँ पे फिर वीनस की राशि में आ गया, तो पति कैसा होगा? एग्रेसिव, झगड़े वाला कर सकता है व्यक्ति। और फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में और 10th 12th हाउस में, यहाँ पे ये व्यक्ति मांगलिक होते हैं। ठीक है। जी ये मैम। ध्यान रखना।
तो पार्टनर एग्रेसिव रहेगा, पार्टनर वर्दी वाला भी हो सकता है, ठीक है, या जी पार्टनर के पास जी प्रॉपर्टीज भी हो सकती है काफी, जी लेकिन मैम। माइंड कैसा होगा, एग्रेसिव होगा। अभी ये मेष राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ वीनस के साथ है तो पार्टनर के अफेयर भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल किसके साथ है, वीनस के साथ है। वीनस क्या करता है, अफेयर्स करा देता है, और जब मंगल वीनस होते हैं तो मल्टीपल रिलेशनशिप बन जाता है। जी मैम। अष्टम भाव ये है। मंगल ना हो मैम, मंगल ना हो और मंगल की राशि में बैठा हो वीनस तो भी ऐसा करवा देगा? यस, करवा देगा। फीलिंग्स वगैरह जी ये मैम। सब, इनका अट्रैक्शन वगैरह जल्दी जल्दी बनता है इनका। जी मंगल वीनस की युति रिलेशनशिप को बढ़ाती है, क्योंकि ये मेल है, ये फीमेल है। जी अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना। तो जब वीनस मंगल पे जी आएगा तो लड़के को कोई लड़की मिल जाएगी, अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। या मंगल वीनस पे आएगा ट्रांजिट होके, या मंगल वीनस की राशि में आएगा, तभी तो लड़का लड़की की बातचीत होती है जब शादी की हम बात करते हैं, जी ठीक है। अमंगल 8th हाउस में आएगा। हमेशा ध्यान रखना, जिसका भी मंगल 8th हाउस में है, अगर वो प्रॉपर्टी के लिए जी। कोर्ट केस करता है तो नहीं मिलेगी उसे, और उसे लेनी भी नहीं है। उसको मिलनी ही नहीं है, पहली बात तो हिस्सा ही नहीं मिलना उसको, तो पहले ही छोड़ दे। जी मैम। नहीं तो कोर्ट केस में हारेगा ही, जीतेगा नहीं। एक तो यहाँ पे मंगल अपनी राशि का तो है, बट जल तत्व की जी राशि है, ठीक है। अब मंगल 9th में आ गया, अपने गुरु के फ्रेंड के घर में आ गया, तो पावरफुल हो गया। यहां से जो भी प्लेनेट यहां से निकल के यहाँ पे 50% अपनी एनर्जी खत्म कर देता है, यहाँ पे वो 100% एनर्जी खत्म ही कर देता है बिल्कुल। फिर यहाँ पे जब आएगा तो 10 to 50% ही आएगी ना ताकत, तो इससे ज्यादा तो आएगी नहीं। बिल्कुल मैम। कहीं से निकलते निकलते टाइम तो लगता है ना एनर्जी आने में। अब जब हम दवाई लेते हैं बॉडी के लिए, बुखार तो जाता है, जी। लेकिन धीरे 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 करके रिकवरी आती है ना, कि हाँ अब थोड़ी ताकत लग रही है 5 दिन में जाके। तो जो अच्छा भी, मैम, हाँ जब एट बताइए। में जो मंगल प्रॉपर्टी विवाद बता रहे थे आप, इसका जिस बंदे के हो या किसी बच्चे के हो, तो इसे किस तरीके से चलना चाहिए जो इस विवाद में ना फंसे? मतलब किस इसको ये तरीके की करना प्रॉपर्टी है, लेनी अपनी चाहिए? प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मांगे, पहली बात, भगवान के अच्छा। भरोसे छोड़ दे। जी अगर ये खुद करेगा ना एफर्ट कि मुझे पहले हिस्सा दे दो, तो नहीं मिलेगा, कुछ होने वाला नहीं है, जी नुकसान है इसे। अब 9th हाउस में जी मैम। मंगल ठीक आ है। गया, तो फादर एग्रेसिव होंगे। फादर आर्मी में या पुलिस में हो सकते हैं। फादर हनुमान जी जी के भक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि धर्म के स्थान में है, जी ठीक है ना। जी अब मंगल यहाँ पे आ गया, यहाँ जी पे हो मैम। गया वो 100% उच्च का हो गया, यहाँ पे ताकत ही ताकत है, कुछ भी काम करवा लो, जी जी ठीक है। और ऊपर से वो लगन को देखेगा, मेष राशि को, अपने ही हाउस को देखेगा, जी तो यहाँ पे तो उसके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर, यहाँ पे हेल्थ भी इंप्रूवमेंट जी हो गई, और लगन भी मजबूत हो गया, ठीक है। व्यक्ति का काम क्या होगा, अगर व्यक्ति करता है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर सकता है, वास्तु आचार्य बन सकता है, जी और जमीन से जुड़े हुए कोई भी काम। जी और कौन से होते हैं, और मशीनरी लाइन, जी टेक्निकल काम, जितने भी पार्ट्स का काम होता है, मेडिकल काम, जी ये सब आप मंगल से या 10th हाउस से देख सकते हो कि व्यक्ति यहाँ पे इस लाइन में जा सकता है। कई लोग क्या होता है, जी मेडिकल के पार्ट्स भी ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, कई बाइक ठीक जी करते हैं, कई मशीनें ठीक करते हैं, कई ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मशीन जो चीजें होती हैं, वॉशिंग मशीन हो गया, वो भी करते हैं। जी मेंटेनेंस काम करते हैं? क्या, मेंटेनेंस का करते हैं या नई न्यू बनाते हैं मशीन? कुछ भी कर सकता है, उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति क्या कर सकता है। अब छोटा सा जो
व्यक्ति होता है जो कार रिपेयर करता है, टूल्स के साथ स्कूटर ठीक करता है, साइकिल चलाने वाला भी तो होता है, साइकिल ठीक करने वाले भी तो होते हैं, वो मैकेनिक ही तो होते हैं। जी वो तो डिपेंड करता है आप कितने पावरफुल लेके बैठे हो ग्रह, कि वो आपको क्या काम दिलाएगा। जी या तो मारुति में मैनेजर बना देगा या मारुति में लेबर भी बना देगा। हाँ, करवाएगा काम ही। हाँ, मशीनरी लाइन में के आसपास ही जुड़ा रहेगा बंदा, मंगल की एनर्जी के आसपास, चाहे मारुति कंपनी में हाँ, चपरासी क्यों ना हो। बॉडी का मतलब ज्यादा पढ़ नहीं बना, एक क्या। होता है ना गार्ड बने रहते हैं, जी और वहां पे भी तो लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मंगल हम करियर कहाँ से देखते हैं, 10th हाउस से देखते हैं ना, जी या और जॉब 10th भी। हाउस से और शनि से देख। जी ठीक है, या शनि जिसके साथ हो। और जब शनि मंगल जी साथ होते हैं तो करियर में टेक्निकल लाइन तो आनी जरूरी है, नहीं तो करियर खराब। जी या मेडिकल में जाओ या मशीनरी में जाओ। जी अब 11th हाउस में आएगा मार्स, यहाँ पे जी कैसा रहेगा। यहाँ ये राहु का घर है और शनि का भी घर है। जी यहाँ पे भी अच्छा काम करेगा, इतना बुरा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर उपचय भाव में मैलेफिक प्लैनेट अच्छा काम करते हैं। हाँ, छोटा भाई अग्रेसिव हो सकता है। एक और चीज है, लाल किताब में बोला गया है, जिसका मंगल 11th हाउस में है उसको अपनी उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति प्रॉपर्टी को बेच देगा। यानी कि उसके पास प्रॉपर्टी का सुख नहीं होता, जिसका 11th हाउस में मंगल है, ये ध्यान रखना। जी करके देखना किसी चार्ट में आजमा के, जिसके माँ बाप ने जिसके नाम पे लिया होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी रुकेगी नहीं। ये तो मैम जब ट्रांजिट का मंगल 11th हाउस में आता हो तब भी बेचते होंगे लोग प्रॉपर्टी, जो थोड़ा बहुत बेचते हैं, सेल परचेज करते हैं। तो उस टाइम पे वो जिसके बच्चे की चार्ट में होगा ना उसके लिए। जी अब मंगल 12th हाउस में आ गया, यहाँ पे जल तत्व की राशि आ गई, जी और ये बेडरूम हाउस है जी पति पत्नी का। तो क्या रहेगा, जी जब भी मियाँ बीबी घर में बेडरूम में आएंगे तो झगड़ा करेंगे, जी और ड्राइंग रूम में आएंगे लिविंग रूम में आएंगे सही रहेंगे। यहाँ पर अगर जी मैलेफिक प्लैनेट होंगे तो पति पत्नी झगड़ा ही करेंगे बेडरूम में बैठ के। जी मैम। ये आप आंख बंद करके किसी को भी बता सकते हो। जी मैम। ठीक है, हमारे पूरे 12 ठीक। भाव हो गए। वैसे तो देखो, मैं और भी चीजें हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता रही हूँ। जी बहुत कुछ देखा जाता है, हर चीज देखी जाती है, छोटे छोटे पॉइंट से भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अभी मंगल का इतना क्लियर है आपको, जी मैम। कोई डाउट। वो उसमें 8th हाउस का डाउट था, वो